शिक्षा क्षमता विकास का माध्यम, शिक्षा व्यक्ति विकास का साधन, शिक्षा आत्मनिर्भरता का प्रयास एवं शिक्षा है गुणों का वास्तविक विकास। इसीलिए हमारी मान्यता है विद्या परम दैवतम। पराधीन भारत में भी जन जन तक शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से ही मेरा जन्म 18 नवंबर 1914 को वर्धा में हुआ। मेरे संस्थापक कर्णधारों में प्रमुख थे सेवाव्रती पूज्य जमनालाल जी बजाज एवं तपोधन श्री कृष्णदास जी जाजू। इन्हीं पुरोधाओं के संरक्षण में मेरा नामकरण हुआ शिक्षा मंडल। अब मैं हूं शिक्षा मंडल। इतिहास के पन्नों को जब पलटता हूं तो सहज स्मरण आ रहा है मुझे मेरा भूतकाल। यूं तो मेरा गर्भाधान हुआ 1910 में वर्धा में स्थापित मारवाड़ी विद्यार्थी गृह के रूप में। गर्भावस्था विकसित हुई 1912 में वर्धा में परिचालित मारवाड़ी विद्यालय तथा 1913 में नागपुर में स्थापित मारवाड़ी विद्यार्थी गृह के प्रारंभ से वर्धा तथा नागपुर स्थित संस्थाओं का एकत्रीकरण ही मेरे जन्म का कारण हुआ मारवाड़ी शिक्षा मंडल के रूप में। तत्पश्चात मेरा नाम शिक्षा मंडल में परिवर्तित हुआ। सन 1912 से राष्ट्रीय वातावरण में मारवाड़ी विद्यार्थी गृह तथा मारवाड़ी विद्यालय का विकास होता रहा, जिसने नूतन भारत के निर्माण का पथ प्रशस्त किया। 1937 में मारवाड़ी विद्यालय का नाम नवभारत विद्यालय रखा गया। इस विद्यालय में हिंदी, मराठी तथा उर्दू माध्यम द्वारा माध्यमिक शिक्षा का पूरा प्रबंध किया गया। इसके साथ साथ हस्तकला व्यवसाय द्वारा विद्यार्थियों में स्वावलंबन की प्रवृत्ति जागृत की गई। मैं शिक्षा मंडल शिक्षा प्रचार की दृष्टि में सन 1912 से लेकर सतत अग्रसर रहा हूं। शिक्षा प्रसार के कार्य में मैंने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। सभी जाति के छात्रों को छात्रावास तथा विद्यालय में प्रवेश। मैंने अपने विकास के 25 वर्ष 1937 में पूर्ण किए। मुझे अपनी रजत जयंती मनाने का सौभाग्य 23 अक्टूबर 1937 को प्राप्त हुआ। रजत जयंती समारोह प्रख्यात विज्ञान शास्त्री आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रफुल्ल चंद्र राय ने कहा, राष्ट्र के विकास में विज्ञान का भी अपना स्थान है। हमारी शिक्षा प्रणाली में विज्ञान की उपासना के साथ साथ चारित्र्य गठन की शिक्षा भी होनी चाहिए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने संस्था की प्रगति पर संतोष प्रकट किया और व्यक्त किया कि ये संस्था राष्ट्र निर्माण के कार्य में उच्च आदर्श प्रस्तुत करेगी। रजत जयंती समारोह की सबसे बड़ी विशेषता और सौभाग्य रहा पूज्य बापू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का आयोजन। 22 और 23 अक्टूबर 1937 को नवभारत विद्यालय के प्रांगण में ये सम्मेलन चलता रहा। उसमें शिक्षा मंडल के सभापति जमनालाल जी बजाज, नवभारत विद्यालय के आचार्य श्री आर्य नायकम जी और मंडल के प्रधानमंत्री श्री श्रीमन नारायण जी के साथ साथ राष्ट्र के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री भी सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में आए हुए सज्जनों का स्वागत करते हुए शिक्षा मंडल के सभापति श्री जमनालाल जी बजाज ने कहा, इस समय देश के लाखों करोड़ों को शिक्षा का और शिक्षितों का बेकारी का सवाल मुंह खोले खड़ा है। इस विकट समस्या को हल करने के लिए यह जरूरी है कि कोई देशव्यापी योजना हमारे सामने हो जिस पर विश्वास के साथ अमल कर सकें। हमारा सौभाग्य है कि अखिल भारत शिक्षा परिषद का
मार्गदर्शन करने के लिए पूज्य बापूजी हमारे बीच हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। परिषद की कार्यवाही शुरू करते हुए सभापति महात्मा गांधी ने कहा, मुझे आपके सामने 2 बातें रखनी है, एक प्राथमिक शिक्षा के बारे में और दूसरी उच्च शिक्षा यानी हाई स्कूल और कॉलेज के शिक्षा के बारे में। मैं इस ख्याल का हूँ कि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों शिक्षाओं को मिला दिया जाए। यह शिक्षा पूरी तरह से विद्यार्थियों को स्वावलंबन का ज्ञान दे। इससे विद्यार्थियों की आत्मनिर्भरता के साथ साथ देश की भी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और हम अंग्रेजों से कुछ हद तक मुक्त हो पाएंगे। गांधी जी के इस भाषण के बाद काफी चर्चा करने के पश्चात शिक्षा परिषद ने अंत में भारत के लिए उपयुक्त शिक्षा पद्धति का रूप निर्धारित किया, जो आगे चलकर वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी तालीम अर्थात बेसिक एजुकेशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, फिर जिसका प्रचार सारे देश में हुआ। मैं संक्षेप में कहूं तो इस योजना के मुख्य 4 आधार माने गए हैं। प्रथम, शिक्षा अनिवार्य हो। द्वितीय, शिक्षा मातृभाषा माध्यम से हो। तृतीय, शिक्षा किसी हस्तकौशल्य पर अवलंबित हो। और चतुर्थ, शिक्षा आत्मनिर्भर हो। इस प्रस्ताव के आधार पर डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। जाकिर हुसैन समिति ने बुनियादी शिक्षा का ढांचा तैयार किया। 29 मार्च 1940 को शिक्षा मंडल ने वाणिज्य महाविद्यालय प्रारंभ करने का संकल्प किया। दानवीर श्री गोविंद राम जी सेक्सरिया एवं श्री जमनालाल जी बजाज ने मुक्त हस्त से मदद की। 14 जुलाई 1940 को ये महाविद्यालय प्रारंभ हुआ। इस महाविद्यालय का उद्घाटन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के करकमलों द्वारा हुआ। उद्घाटन प्रसंग पर उन्होंने कहा, इस महाविद्यालय का योगदान मैं तब सही मानूंगा जब यहाँ के विद्यार्थी व्यापार को ईमानदारी, बुद्धिमानी और साहस से अपनाएं और अपनी कमाई का कुछ अंश देश के लिए उपयोग में लाएं। इस महाविद्यालय के उद्घाटन प्रसंग पर आदरणीय श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने अपने संदेश में कहा, जमनालाल जी के सुयोग्य मार्गदर्शन, सहायता और उत्साह के कारण कॉलेज का भविष्य उज्जवल है। भारत के इस हिस्से में अपने ढंग की यह पहली संस्था है। मैं सत्य कहूं तो परम पूज्य महात्मा गांधी जी ही हैं हमारे मूल भूषण। निसंदेह बापू के ही कारण बन पाया है बजाज परिवार का ये सामाजिक आभूषण शिक्षा मंडल। आगे चलकर शिक्षा मंडल के इस महाविद्यालय के विद्यार्थी एवं अध्यापक राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग देते रहे। 15 अप्रैल 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में महाविद्यालय के विद्यार्थी श्री रामकृष्ण जी बजाज शामिल हुए। 1942 के अगस्त क्रांति आंदोलन में महाविद्यालय के प्राचार्य, अध्यापक एवं विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया। परिणाम स्वरूप प्राचार्य, उप प्राचार्य, अध्यापक एवं 12 छात्रों को अंग्रेज सरकार ने नजरबंद कर लिया। महाविद्यालय भवन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और 4 माह तक उसे सील बंद कर रखा। ऐसे अशांत एवं घोर संकट काल में स्थिति गंभीर हो गई। आंदोलनकारियों के प्रखर विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और हमें आजादी के सूर्योदय की एक हल्की सी झलक यहीं से दिखाई पड़ती है। स्थिति शांत हुई और फिर 7 जनवरी 1940 से वाणिज्य महाविद्यालय पुनः आरंभ हुआ। किंतु नव भारत विद्यालय हमें बंद कर देना पड़ा। उस पराधीन काल में
जब हर ओर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का चलन था, तब मातृभाषा हिंदी में वाणिज्य शिक्षण का प्रारंभ करने की संकल्पना यहीं पर बनी। कालांतर में 1946 से मातृभाषा हिंदी में वाणिज्य संकाय अर्थात कॉमर्स फैकल्टी का आरंभ भी मुझसे ही हुआ। 9 अगस्त 1946 को पूज्य महात्मा गांधी ने वाणिज्य महाविद्यालय में मातृभाषा माध्यम का उद्घाटन कर साहित्य और संस्कृति को अंग्रेजी भाषा की कठोर कैद से मुक्त किया। देश में सर्वप्रथम शिक्षा मंडल के इसी महाविद्यालय में पूज्य बापू के आशीर्वाद से 2 भारतीय भाषाओं में हिंदी तथा मराठी अध्यापन कार्य प्रारंभ किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में ये अभूतपूर्व क्रांति थी जिसका समस्त भारतवर्ष में स्वागत किया गया। श्री गोविंदराम जी सेकसरिया द्वारा प्राप्त दान से नागपुर में वर्धा नगरी की तर्ज पर तथा 12 जुलाई 1948 को जबलपुर में वाणिज्य महाविद्यालय शुरू किए गए। देश का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण 5 जुलाई 1961 को रूरल इंस्टीट्यूट पिंपरी ग्राम में शुरू किया गया। मैं शिक्षा मंडल परोक्ष रूप से अब ग्रामीण विद्यार्थियों के संपर्क में आ गया। इस संस्था ने गांधी जी द्वारा सुझाई गई आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन और अध्यापन की शुरुआत की। कालांतर में इसे अलग अलग कॉलेजों का रूप दिया गया। श्री कृष्णदास जाजू ग्रामीण सेवा महाविद्यालय, कृषि विज्ञान संस्थान और श्रीमन्नारायण तंत्र निकेतन, इन विभिन्न महाविद्यालयों में तंत्र शिक्षा के अलावा कृषि सुधार के पाठ्यक्रम अपनाए गए, जो कि इस देश की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं थी। मुझे स्मरण है 2 जुलाई 1962 को माता जानकी देवी बजाज विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कर वर्धा शहर की शिक्षा सुविधा में एक और नया कदम बढ़ाया गया। इन पड़ावों को पार करते करते मैंने 50 वर्ष पूर्ण किए। मेरे कर्णधारों ने 1964 को इसे स्वर्ण जयंती महोत्सव का रूप दिया। मैं अभिभूत हुआ कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस उपलक्ष्य में मेरे इस प्रांगण में आए। अपने भाषण में उन्होंने शिक्षा मंडल के क्रियाकलापों की भूरी भूरी प्रशंसा की। विद्यार्थियों में आध्यात्मिक मूल्य विकसित करने की प्रवृत्ति शिक्षा मंडल द्वारा संचालित संस्थाओं में है। उन्हें अपनी समस्त शक्ति अपने विशाल एवं सर्वसाधन संपन्न देश को चरम उत्कर्ष तक ले जाने में लगा देनी चाहिए। और श्री जमनालाल जी बजाज के प्रति अपना ऋण व्यक्त किया कि उन्होंने इस प्रकार की एक आदर्श संस्था का निर्माण किया। इन्हीं दिनों 1965 में नेपाल के महाराजाधिराज महेंद्र वीर विक्रम शाह देव अपने परिवार के साथ मेरी इसी धरती पर आए और मेरा उत्साह द्विगुणित किया। उन्होंने उद्बोधन किया, शिक्षा मंडल यहाँ गांधी जी के प्रेम एवं शांति के आदर्शों का नमूना है। जब 60 वर्ष पूर्ण करने की कगार पर मैं खड़ा था, तब रजत जयंती वर्ष के अनुरूप ही पुनः शिक्षा सम्मेलन हीरक जयंती के पूर्व आयोजित किया गया, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी उपस्थिति से विभूषित किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर श्रीमन नारायण जी ने की और कई केंद्रीय मंत्री, राज्यों के शिक्षा मंत्री और विश्वविद्यालय के कुलपति इसमें उपस्थित रहे। मुझे स्मरण है कि इस सम्मेलन के 2 वर्षों के पश्चात 1974 में मेरी हीरक जयंती मनाई गई। इस समारोह की अध्यक्षता तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वी गिरी ने की। मुझे जिन उत्कृष्ट
आदर्श विचारधाराओं पर स्थापित किया गया, उसका अंगीकार अन्य विश्वविद्यालय भी कर सकें और उनका प्रसार विद्यार्थियों में भी हो, इस उद्देश्य से हर वर्ष श्री कमल नयन जी बजाज की स्मृति में राष्ट्रीय परिसंवाद के आयोजन की जो परंपरा चली, वो वर्तमान में भी प्रतिवर्ष जारी है। श्री महात्मा गांधी, श्री जमनालाल जी बजाज और श्री कृष्णदास जी जाजू के विचारों का संप्रेषण मुझ में लगातार होता रहा है, जिसके फलस्वरूप 1977 में मेरे तत्कालीन अध्यक्ष श्री रामकृष्ण जी बजाज ने ट्रस्टीशिप अर्थात विश्वस्त मंडलों के कर्तव्यों का प्रारूप तैयार करने के लिए ट्रस्टीशिप कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख मुद्दे जो रखे गए, उनमें से एक ये भी था कि विश्वस्त अपने को मालिक न समझे और एक संरक्षक की तरह सेवा भावी होकर संस्था में कार्य करें। इस कॉन्फ्रेंस में भारतवर्ष के प्रमुख उद्योगपति जैसे श्री नवल जी टाटा, श्री गोदरेज जी और श्री गरवारे जी इत्यादि विशेष रूप से उपस्थित रहे थे। मुझे स्मरण आती है, शिक्षा मंडल के संस्थापक श्री जमनालाल जी बजाज की जन्म शताब्दी 1989 से 90 वर्ष में मनाई गई ये जन्म शताब्दी, इस अवसर पर राष्ट्रीय एकात्मता तथा मैत्री भाव प्रसार के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के आमंत्रण पर शिक्षा मंडल के महाविद्यालय के विद्यार्थी तथा प्राध्यापकों का एक दल 1989 में अरुणाचल प्रदेश के भ्रमण पर भेजने का विशेष आयोजन किया गया। समय गुजरता गया, मैं 75 वर्ष का हुआ। इन दिनों मेरे साथ रही कई महानुभूतियों ने मेरा गौरव किया, अर्थात मेरा अमृत महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ 14 अगस्त 1990 को समाज सेवक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री अच्युतराव पटवर्धन के शुभ हस्ते संपन्न हुआ। समारोह का मुख्य कार्यक्रम भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा के करकमलों द्वारा तथा महाराष्ट्र राज्य के शिक्षा मंत्री श्री सुधाकर राव जी नाइक एवं श्री रामकृष्ण जी बजाज की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अमृत महोत्सव के पश्चात मुझ में कई और आयाम जुड़े। वर्धा एवं नागपुर में स्थित वाणिज्य संकाय ने मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च इस पाठ्यक्रम को शुरू किया। इसके साथ ही पीपरी ग्राम में पूर्णकालिक कृषि अध्ययन रामकृष्ण बजाज कृषि महाविद्यालय के रूप में शुरू किया गया। मेरे रजत, स्वर्ण, हीरक और अमृत महोत्सवों के पड़ाव के पश्चात मैं ये जानने लगा हूं कि मैं शताब्दी की ओर अग्रसर हो रहा हूं। धीरे धीरे भूमंडलीय प्रगति की बातें हर रोज आने लगी है। मैं शिक्षा मंडल भी इससे अछूता नहीं रहा। मैं भी विकास की ओर गतिमान होने लगा हूं। मेरे अंतर्गत आने वाले सारे महाविद्यालयों में अभूतपूर्व प्रगति के चिन्ह दिखने लगे हैं। हम स्नातक से स्नातकोत्तर और आचार्य पदवी पाठ्यक्रम की ओर बढ़ने लगे हैं। मेरे अंतर्गत आने वाले सारे महाविद्यालयों की सुविधाएं जैसे कक्षाएं, प्रयोगशालाएं आदि में अगाध रूप से गुणात्मक परिवर्तन आने लगे हैं।
इस छोटे वर्धा शहर में यहाँ के छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं और शोध सामग्री अब उपलब्ध होने लगी, जो कि हमारे विद्यार्थियों के लिए कल तक एक दिवा स्वप्न था। मेरे छात्र अनुसंधान कार्य तो कर ही रहे हैं, पर इसके साथ साथ पढ़ाए गए विभिन्न विषयों को स्किल डेवलपमेंट का रूप भी प्रदान कर रहे हैं। नियमित चलने वाले उपक्रम जैसे एनसीसी और एनएसएस के माध्यम से नई भूमिका खोजने लगे हैं वे। अनेक परिसंवादों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा अपनी अन्य प्रतिभाओं को वे निखारने लगे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी खुले हाथों से हमारी क्षमताओं को जानकर अधिक सुविधा संपन्न होने के लिए धन उपलब्ध करा रहा है। मेरे अंतर्गत आने वाले कुछ महाविद्यालयों का शुमार भारत के नक्शे पर आने वाले श्रेष्ठ कॉलेजों के साथ अब होने लगा है। मेरी ये सोच है कि शिक्षा देने वाली संस्था की परिधि सीमित नहीं हो सकती। मैंने पारंपरिक परिधि से बाहर जाकर भी कार्य करने आरंभ कर दिए। विद्यार्थियों में चरित्र, सामान्य ज्ञान और विश्वास के बीज बोने की तैयारी उनके माता पिताओं की तरह मैंने भी उठाई। वैधानिक और पोषक कार्यों में मेरा हमेशा साथ रहा। इस बात पर ध्यान न देकर कि उसकी पृष्ठभूमि में कौन है, मैं सदा समयानुकूल विषयों से समाज हित में सबको जोड़ता रहा हूं। परम पूज्य महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा जी एवं अन्य राष्ट्र नेताओं, शिक्षाविदों का तथा वैज्ञानिकों का जिनका मार्गदर्शन मुझे सदा मिलता रहा है। जिनमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरहद गांधी, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, आचार्य जे.बी. कृपलानी, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री दलाई लामा,
श्री अन्ना हजारे, डॉक्टर माशेलकर, डॉक्टर अनिल काकोडकर तथा डॉक्टर स्वामीनाथन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मैं ये कहूं कि मुझे गर्व की अनुभूति होती है। शिक्षा मंडल के 100 वर्ष के अथक परिश्रम का ये फल है कि उसके महाविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सैकड़ों विद्यार्थी अपने कार्य द्वारा समाज व देश की सेवा कर रहे हैं। इनमें से श्री ब्रिजलाल जी बियाणी, श्री मधुकर राव जी चौधरी, श्री रामकृष्ण जी बजाज, डॉक्टर अभय बंग, श्री नितिन गडकरी आदि के नाम सहज लिए जा सकते हैं। शिक्षा मंडल प्रबंध समिति के वर्तमान सदस्य हैं श्री राहुल बजाज अध्यक्ष, श्री भरत महोदय सभापति, श्री संजय भार्गव प्रधानमंत्री एवं विश्वस्त हैं न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर जी धर्माधिकारी, श्री मधुर बजाज, श्री शेखर बजाज, श्री नारायण जी जाजू, श्री उल्लास जी जाजू। मैं देख रहा हूं कि अपने पूर्वजों की तरह वर्तमान में आदरणीय श्री राहुल जी बजाज शिक्षा की ये तेजोमयी मशाल लेकर मेरी राह में खड़े हैं। In a situation where publicly funded institutions, especially at the state level, have unfortunately become synonymous with poor quality, Shiksha Mandal is living proof that high quality can be delivered by such institutions at low cost through committed teachers and efficient and ethical managements. मेरा उज्जवल भविष्य अबाधित नए उदयमान सूर्य की ओर मुझे ले जा रहा है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरा शताब्दी महोत्सव संपन्न हो रहा है, वह भी मेरी परंपरा में स्थित महान विभूतियों की सहभागिता के साथ, जिनमें शरीक हो रहे हैं भारत के राष्ट्रपति माननीय प्रणव मुखर्जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय विद्यासागर राव, महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस एवं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी। आज मुझे 100 साल पूरे हुए हैं। निसंदेह इस बात से मुझ में आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने की अदम्य शक्ति का संचारण हुआ है। मेरे संरक्षक माननीय राहुल जी बजाज तथा परिवार के अन्य सदस्यों ने मेरे विकास एवं प्रगति की वही परंपरा आज भी कायम रखी, जो स्वर्गीय जमनालाल जी द्वारा स्थापित शिक्षा प्रचार प्रसार एवं चरित्र निर्माण की थी। इसलिए मैं पूर्ण समाधानी हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अथक पथिक हूं, हमेशा चलने वाला, पूरी तेजी के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे समाज में, देश में, दुनिया के हर कोने में सतत, जहां जहां शिक्षा की चाह होगी वहां शिक्षा मंडल की राह होगी। मुझे स्मरण हो आती है किसी कवि की ये पंक्तियां, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। समापन पूर्व मेरे और विस्तार की जो मेरी आकांक्षाएं हैं वो है इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, CBSE स्कूल तथा हर कॉलेज को ऑटोनॉमी अर्थात अकादमिक स्वायत्तता, स्वाधीनता पूर्व से आरंभ हुई ये शिक्षा की यात्रा
स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भी निरंतर गतिशील है और भविष्य में भी गतिशील रहेगी। इन्हीं अपेक्षाओं सहित अब होती है मेरी वाणी मौन। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद।